नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ अमृता अपनी कलीग्स की बात सुन कहती है कि ठीक है, मैं सर को बता दूंगी कि उसके मतलब उसे निकालना चाहिए। ठीक है, तुम बात कर लेना सर से। ये कहकर वो चली जाती है और इधर अमृता कहती है अब तो इसने हद कर दी है। ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ ज़्यादा ही मेरी लाइफ में दिलचस्पी आ गई है। मुझे उसे रोकना होगा और सर को बताना होगा। सर जब तक नहीं आ जाते तब तक तो मुझे वेट करना ही पड़ेगा। मैं इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती, पर थोड़ा बहुत तो कर ही सकती हूँ। उससे बात करनी होगी। फिर अमृता काम ख़त्म होने के बाद अविनाश को कॉल करने के बारे में सोचती है और अविनाश से भी ये बात करने के बारे में सोचती है, लेकिन अविनाश को कॉल करते ही पता चलता है उसे कि फ़ोन बंद है। ये कॉल ये बात सुनकर कंपनी की तरफ से अमृता एकदम से गुस्सा हो जाती है। एक तो इसने आज दिन में बात की, वो भी ठीक से नहीं की, और उसने तो ऐसे दिखाया जैसे वो मुझ पे रहम कर रहा है मुझसे बात करके। और अभी अभी तो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है, फ़ोन बंद कर रखा है जनाब ने। मुझे मुझे ना लगता है जैसे मुझे खुद गोवा जाना पड़ेगा अब। इसकी हिम्मत तो देखो, मेरा फ़ोन नहीं उठा सकता, ये फ़ोन बंद कर रखा है। उसे पता है कि मैं कॉल करूँगी, इसलिए लगता है फ़ोन उसने जानबूझकर बंद कर रखा है। आने दो उसे तो मैं आने के बाद समझाऊंगी। ये कहते हुए अमृता फ़ोन पटक देती है टेबल पे और फिर फिर वो अपना बैग पैक करती है, टिफ़िन वगैरह डालती है और उसके बाद फिर फ़ोन हाथ में लेती है, बैग कंधे में लेती है और अपने ऑफिस से निकल जाती है। ऑफिस से निकलते ही रोड पे जैसी वो आती है तब वासुदेव उसके सामने आता है और कहता है हाय। हाय, क्या हुआ? तुम अपसेट लग रही हो। क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? अमृता कहती है तुम्हें बहुत खुशी होगी ना अगर मेरा ब्रेकअप हो गया तो। हाँ, वो तो होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम तब मुझे पसंद करने लगोगी। अगर मेरा ब्रेकअप हो भी गया ना तो भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करूँगी, समझे? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं ऐसा ही कहूँगी और ऐसा ही करूँगी। जो मेरे दिल में आएगा मैं वो करूँगी, समझे? अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो जाओ अपने दिमाग, कान और अपनी बॉडी का अच्छे से इलाज कराओ ताकि तुम मुझसे दूर रह सको। अगली बार मेरे रास्ते में आए तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूँगी। अरे तुम इतना भड़क क्यों रही हो? अपने बॉयफ्रेंड का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हो? मेरे बॉयफ्रेंड का गुस्सा मैं उसी पे निकालूंगी, लेकिन तुम पर तुम्हारा गुस्सा निकल रहा है। तुमने क्या कहा उससे? किससे? वो क्या नाम था उसका? उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो तुम्हारी कलीग ही है ना? तुम तो अपने ऑफिस के एम्प्लॉई अपने कलीग को भी नहीं पहचानते। तुम्हारे जैसा इंसान किसी के साथ कैसे रह सकता है? अरे किसी का नाम भूल जाना गलत थोड़ी ना है। नाम में क्या रखा है? सही कहा, नाम में कुछ नहीं रखा, इसलिए मैं जानती हूँ उसका नाम क्या है। हाँ तो अच्छी बात है, तुम्हारी कलीग है, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए उसका नाम मीनाक्षी है। तुम्हें पता था फिर भी तुमने जानबूझकर ऐसा किया। हाँ, मुझे सब कुछ पता है और मैं जानता हूँ कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है, उसका फियांसे कौन है, किसका क्या कौन है, मैं अच्छे से जानता हूँ। तब तो तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पहले से ही पता होगा। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पता है भी तो क्या फ़र्क पड़ता है? तुमने तो खुद अपने मुंह से बता ही दिया, इसमें क्या अलग बात है? अच्छी बात है, तुम्हें पता था लेकिन फिर भी तुमने दिखावा किया कि तुम्हें नहीं पता। इसमें कोई बड़ी बात नहीं और इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे लिए काफ़ी होना चाहिए कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं कभी भी किसी और लड़के को डेट नहीं करने में इंटरेस्टेड हूँ। देखो, अगर
तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम किसी और को डेट नहीं करने में इंटरेस्ट हो तो कोई बात नहीं, मैं इंटरेस्ट जगा दूंगा। मुझसे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता तुम्हारे लिए, तुम्हें नहीं लगता? वो अमृता के एकदम करीब आ जाता है और उसके चेहरे से उसके बालों को सहलाने की कोशिश करने जा रहा होता है। तभी अमृता उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, अपनी हद में रहो, इससे पहले कि मैं अपनी हद पार कर दूं। तो पार करके देखो ना, सच कह रहा हूँ। मुझे लगता है तुम अपनी हद पार करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। इतना सुनते हैं अमृता अपनी हील से उसके पैरों पे दे मारती है और कहती है, मैं अपनी हद पार कर दूंगी तो तुम्हें बहुत दर्द होगा। और वो उसे सच में बहुत दर्द होता है। वो अपना पैर पकड़ के चिल्लाने लगता है, अमृता बहुत दर्द हो रहा है यार। ये कहते हुए फिर हंसने लगता है और कहता है, मुझे अच्छा लगा, तुमने कुछ तो किया मेरे साथ। तुम पागल हो, तुम बिल्कुल पागल हो। हाँ, मैं पागल हूँ तुम्हारे प्यार में। देखो, मैंने काफ़ी पेशेंसली तुम्हारे साथ तुम्हें बताना चाहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं रही हो। तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो अमृता के और करीब आने लगता है। तभी ऑटो आता है। अमृता ऑटो में बैठ जाती है तुरंत और ऑटो वाले को कहती है, आप जल्दी चलिए। तभी वह सुजीत कहता है ऑटो वाले को रोककर और कहता है, देखो, मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ भी चल सकता हूँ, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं। तुम तब मुझसे बदतमीज़ कहने लगोगी और मैं तुम्हें बदतमीज़ या डरावना फील नहीं कराना चाहता। मैं तुम्हें स्टॉकर फील नहीं कराना चाहता। मैं तुम्हें फील कराना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। प्लीज़ सर, इसे सेफली अपने घर, इसके घर पहुँचा दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये खुश रहेगी अच्छे से, और सेफली पहुँचाइएगा। मैंने आपका ऑटो का नंबर नोट कर लिया है। अगर ये कल टाइम पे ऑफिस नहीं आई ना तो मुझे पता चल जाएगा, फिर मैं आपके साथ। हे, तुम ज़्यादा बोल रहे हो, ऑटो वाला कह देता है और कहने लगता है, इतना है तो तुम ही छोड़ दो। नहीं सर, अगर मैं छोड़ने गया तो मैडम को बुरा लग जाएगा, इसलिए आप ही छोड़ दीजिए। फिर तो ऑटो वाला कहता है कि मैडम आप उतर जाइए और जाइए इनके साथ। फिर वो कहने लगती है, आप चलिए तो, इसकी बातों को छोड़िए। नहीं मैडम, मुझे नहीं लगता कि ये आदमी बिल्कुल भी ठीक है, इसलिए तो कह रही हूँ चलिए आप, और तुम निकलो यहाँ से। अरे मैं तो अंदर आया ही नहीं तो निकलूँगा कहाँ से। हाँ, अगर कहूँ तो मैं ऑटो छोड़ देता हूँ। वासुदेव के ऑटो छोड़ते ही ऑटो चलने लगता है और अमृता के घर तक जाने लगता है। ऑटो ड्राइवर रास्ते के बीच में कहते हैं कि मैडम, मुझे नहीं लगता कि आदमी ठीक है। हाँ सर, मैं जानती हूँ, पता नहीं क्यों आदमी ठीक तो था, लेकिन शायद मेरी ही वजह से वो ऐसा बन गया। क्या वो आपको पसंद करता है? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसे गलतफहमी हुई है। लेकिन मुझे आपको बताना था कि। क्या? कहिए। छोटा मुंह बड़ी बात मैडम, मुझे लगता है कि वो आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसके बहुत सारे चेहरे हैं, वो दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। उसकी हरकतें ठीक नहीं हैं। आपको एक बार पुलिस को इन्फॉर्म करके रखना चाहिए। अगर कुछ हो गया तो इमरजेंसी में पुलिस को बता दीजिएगा। इसलिए आप एक बार पुलिस को कॉल करके या फिर पुलिस स्टेशन में जाकर एक बार पुलिस ऑफिसर से बात कर लीजिए। लेकिन हम पहले तो कुछ कर नहीं सकते ना, रिपोर्ट वगैरह तो कुछ होने के बाद या
नहीं, आप चाहें तो पुलिस को एक बार इन्फॉर्म कर सकते हैं कि वो आप, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा। हाँ, वो थोड़ा बदतमीज़ है, थोड़ा डिस्टर्ब करता है, लेकिन वो ऐसा कुछ तो नहीं कर सकता। मैडम, मुझे तो लगता है कि वो बहुत ख़तरनाक है। बाकी आपकी मर्ज़ी। एक बार पुलिस को एफआईआर ना करके बस इन्फॉर्म करके रख दीजिए कि आपको कुछ परेशानी हो रही है, क्योंकि चाहे परेशानी शारीरिक हो या मानसिक, परेशानी तो परेशानी हो रही है। आज आपकी वजह से मुझे भी थोड़ी परेशानी हुई, मुझे भी एक सेकंड के लिए डर लग गया। उसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पिया हुआ हो। जैसे शराबी लोग होते हैं ना, पीने के बाद कुछ भी करते हैं, वैसे हरकतें लग रही थी। लेकिन जो कि उसने तो पी भी नहीं रखी है, तो भी वो ऐसी हरकतें कर रहा है। इसलिए मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मैडम, इसलिए आपसे कहा। अगर आपको परेशानी बुरा ना लगे तो मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। और जैसे आपने कहा, मैं इस बात का भी ख्याल रखूँगी कि ऐसा कुछ ना हो। आपका शुक्रिया। ऑटो ड्राइवर अमृता के घर के सामने आके रुकता है, जहाँ उतर कर अमृता कहती है, आपकी सलाह के लिए और आप यहाँ मुझे छोड़ने आए इसके लिए शुक्रिया। इट्स ओके मैडम, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लगा और आप मेरी बेटी जैसी हैं इसलिए बता दिया। अगर कोई मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ करता ना, तो मैं उसके साथ तो, आप एक बार अपने माँ बाप को तो बता ही सकती हैं। घर वालों को पता हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप यहाँ अकेली रहती हैं तो घर वालों को ले आइए, ताकि कुछ हो तो वो आपके साथ रहे। ठीक है, मैं उन्हें बता दूँगी। ठीक है, अमृता ये कहती है और फिर घर के अंदर चली जाती है। और फिर दरवाज़ा खोल जब घर पहुंच जाती है, तो वो अपना बैग रख थकान से भरी हुई सोफ़े में लेट जाती है और जो कुछ भी वासुदेव ने किया वो सब याद करके और ऑटो ड्राइवर की बात पे गौर करती है। और फिर अपने घर पे अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। अमृता के कॉल को देख उसकी माँ एक सेकंड के लिए कॉल को इग्नोर करती है और अपने घर के में हो रहे हुए पार्टी को एंजॉय कर रही होती है। आज अमृता के घर पे पार्टी थी, उसके भाई की वेडिंग एनिवर्सरी थी और सभी उसी में एंजॉय कर रहे थे। किसी को नहीं पड़ी थी अमृता के बारे में जानने या समझने की। तभी अमृता जब कॉल करती है तो उसकी माँ गेस्ट के साथ रहती है और वो अमृता के कॉल को इग्नोर कर देती है, जिस पर अमृता एक मैसेज भेजती है, माँ अगर फ्री हो जाए तो कॉल कर लीजिएगा, मुझे आपकी याद आ रही है। उसकी माँ मैसेज बिना रीड किए बस पार्टी को एंजॉय कर रही होती है और सब कुछ वहाँ पे ठीक चल रहा होता है। इधर अमृता भी थक कर जब सोफ़े में माँ को मैसेज करने के बाद लेटी हुई थी कि तभी डोर बेल बजती है। अमृता सोचती है कि कौन आया है। वो सोचती है कहीं वासुदेव तो नहीं। वो दरवाजे के पास जाती है एक रॉड लेकर और पूछती है, कौन है? मैं डिलीवरी वाला। डिलीवरी वाला? हाँ, डिलीवरी वाला। तो कौन सी डिलीवरी वाला? तो फिर वो ऐसे गेट के बाहर झांकती है तो देखती है कि हाँ, सच में कोई डिलीवरी वाला है। तो वो दरवाज़ा खोलती है और फिर पूछती है कि क्या डिलीवरी है? आपके लिए खाना है मैम। खाना? मेरे लिए? पर मैंने तो ऑर्डर नहीं दिया। ये ऑर्डर आया है। किसने किया है? मैडम, ये ऑर्डर क्या नाम था उनका? अम, क्या नाम था उनका? एक मिनट मैम, चेक करने दीजिए, चेक करके बताता हूँ। ये ऑर्डर वासुदेव के नाम से आया है मैम। आई एम सॉरी, मैं ये ऑर्डर नहीं रह सकती, आप इसे ले जाइए।
पर ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकती है मैडम, आपको ये लेना होगा। आई एम सॉरी, मुझे भूख नहीं है और मुझे ये खाने में इच्छा भी नहीं है। जो भी है आप इसे सड़क पर किसी गरीब को दे दीजिए या खुद खा लीजिए, पर मुझे इसे खाने में इंटरेस्ट नहीं है। पर मैडम आप एक बार उनसे कॉल में बात तो कर लीजिए। नहीं, मुझे कॉल पे बात भी नहीं करनी, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, वासुदेव से तो कतई नहीं। लेकिन असलियत में कॉल पे कोई और होता है। और फिर अमृता दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर अपने सोफ़े पे आके फिर बैठ जाती है। फिर वो डिलीवरी वाला कॉल उठाकर ठीक से बोलता है, मैडम ने तो खाना लिया ही नहीं, कहा कि वो भूखी रह जाएंगे। हाँ, मैंने सुना। वैसे शुक्रिया। फिर उसके बाद डिलीवरी वाला फिर खाना लेकर के चला जाता है। इधर अमृता फिर अपने कमरे में आ जाती है, कपड़े बदलती है और फिर किचन में जाती है। सोचती है कि कुछ बनाए, लेकिन वो सारा दिन के इस तरह के फ्रस्ट्रेशन से और जो खाने मिले उसके दिमाग ख़राब होने से अमृता इतने गुस्से में आ जाती है कि वो कुछ भी नहीं बनाती। भूखे पेट, दिमाग ख़राब, गुस्से से एकदम पागल हुई अमृता का फ़ोन बज उठता है। फ़ोन बजते ही अमृता उठाने भी नहीं जाती है। कॉल रिंग होती रहती है, लेकिन अमृता फ़ोन नहीं उठाती है। इधर कॉल होता है उसके बॉयफ्रेंड का, यानी अविनाश का कॉल ना उठाने की वजह से अविनाश भी परेशान हो गया, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर ये प्लान किया था अमृता को ये खाना पहुंचाना और वासुदेव का नाम लेना। क्योंकि ऑलरेडी सभी लोगों ने कॉल पे सुना कि अमृता किस तरह से बोल रही थी कि मुझे ये खाना नहीं चाहिए, सड़क पर फेंक दो या जो करना है करो, दान करो या खुद खा जाओ। ये चीज़ें जब अमृता कह रही थी तो सभी लोगों ने कॉल पे सुना था और अमृता फिर कॉल नहीं उठाती है, तो इस वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है। अविनाश अमृता का कॉल ना उठाने से इतना परेशान हो जाता है कि वो बार बार कॉल करने लगता है। आखिर में अमृता का फ़ोन के इतने रिंग होने पे अमृता जाती है और कॉल उठाती है और कहती है, क्या हुआ, क्यों फ़ोन कर रहे हो। जहाँ अमृता की ऐसी चीखों भरी ज़ोरदार गुस्से वाली आवाज़ सुनकर अविनाश कहता है, क्या हुआ है अमृता, तुम मुझे बताओ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, क्या हुआ है, तुम इस तरह परेशान क्यों हो, बताओ तुमको। अविनाश, हाँ मैं अविनाश ही हूँ। अमृता फूट फूट के रोने लगती है और कहती है, थोड़ी देर तक पूरा रोती है, रोते 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 एकदम से जब उसके आंसू थम जाते हैं, थक जाती है और वो कॉल पे इतना रोने लगती है कि मतलब कॉल के अंदर उसके सारे दोस्त सब सुन रहे होते हैं कि अमृता कितना रो रही है। उसी वक्त सब कहते हैं कि क्या हुआ यार, ये इतना रो क्यों रही है, उसे पूछना। तो अविनाश कहता है, बताओ अमृता क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, तुम इतना रो क्यों रही हो, मुझे बताओ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। वासुदेव ने कुछ किया, क्या हुआ है, तुम बता क्यों नहीं रही हो। नहीं, कुछ नहीं हुआ है, मैं बस घर आई तो खाने को कुछ था नहीं और गुस्से में थी, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया और कुछ नहीं। आई एम सॉरी, मैं इतना रोना नहीं चाहती थी, पता नहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। एक्चुअली सर चले गए हैं, काम का इतना प्रेशर है और मैंने ठीक से सुबह से खाना नहीं खाया, तुम नहीं थे तो आई एम सॉरी, मैं पागल हो गई हूँ। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कॉल करके परेशान कर दिया। आई एम सॉरी, मैं फ़ोन रखती हूँ। तुम परेशान मत हो, तुम एंजॉय करो अपना ट्रिप। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं एकदम अब ठीक हूँ।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको